हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी मुतज़ाद अल्फाज के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है मुतज़ाद का मतलब क्या होता है? उल्टा, जस्ट अपोजिट, विलोम शब्द। हिंदी में आपने विलोम शब्द पढ़ा और अंग्रेजी में अपोजिट, तो उर्दू में आज हम सभी क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द यानी मुतज़ाद अल्फाज। क्या पढ़ेंगे? मुतज़ाद अल्फाज। तो पहला ही अल्फाज है बेटा मशरिक। मशरिक का क्या होगा? मगरिब, आग, पानी। असगर, अकबर। असगर मतलब छोटा, अकबर मतलब बड़ा। ज़मीन, आसमान। ज़ाहिर, बातिन। ज़ाहिर यानी जो आपके सामने हो, बातिन जो छुपा हुआ हो। हलाल, हराम। हलाल, हराम। आला, अदना। बहार, ख़िज़ा। बहार मतलब जैसे बसंत का मौसम आता है तो उसे बहार का मौसम भी कहते हैं, और ख़िज़ा मतलब पतझड़ के मौसम को बोलते हैं। गुलशन, सहरा। मौत, हयात। हयात मतलब होती है ज़िंदगी। अमीर, गरीब। स्याह, सफ़ेद। सफ़ेद का जब भी मुतज़ाद एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इसका आप स्याह ही लिखेंगे। स्याह मतलब काला। शम्स, कमर। शम्स मतलब सूरज, कमर मतलब चांद। ख़ास, आम। ख़ास, आम। ख़ास जो बहुत ख़ास हो, आम यानी बहुत कॉमन सा जो हो। जदीद, कदीम। जदीद मतलब बहुत नया और कदीम मतलब बहुत पुराना। तेज़, सुस्त। रोशन, तारीक। नफीस, कसीफ। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। नेक, बद। बुलंद, पस्त। शम्स, कमर। देखो ये फिर से रिपीट हो गया। शिकस्त, फतह। शिकस्त मतलब होता है बेटा हारना। फतह का मतलब क्या होता है? जीतना। फतह जीत और शिकस्त हार। आगाज, अंजाम। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसका आगाज करते हैं, बिगनिंग करते हैं ना। आगाज मतलब शुरुआत करना, अंजाम यानी खात्मा करना उसका। अव्वल, आखिर। अव्वल यानी फर्स्ट और आखिर मतलब लास्ट। ओके। आलिम, जाहिल। उरूज, जवाल। सलीस, दकीक। सलीस यानी सादा, दकीक थोड़ा मुश्किल। रोज़गार, बेरोज़गार। वजह, बेवजह। पुख्ता, खाम। आबाद, वीरान। बुलंद, पस्त। बुलंद मतलब ऊंचा, बुलंद मतलब ऊंचा। पस्त मतलब नीचे। हक, बातिल। हक मतलब सच्चाई, हक मतलब सच्चाई, और बातिल मतलब झूठ। बातिल मतलब झूठ। सर, पैर। मजहब, ला मजहब। नज्म, नस्र। नज्म हम जैसे बहुत सी नज्म पढ़ते हैं और नस्र पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं ना। इस तरीके से एग्ज़ाम में आपके मुतज़ाद अल्फाज आ सकता है बेटा 2 से 3 नंबर का। अब एक लिस्ट और है जो मैं पढ़ा दूं और इसे आप सभी अच्छे बच्चों की तरह कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। इल्म, ला इल्म। इल्म, ला इल्म। काबिल, ना काबिल। मुकम्मल, ना मुकम्मल। मुकम्मल यानी कंप्लीट करना, और ना मुकम्मल जो कंप्लीट ना हुआ हो। कामयाब, ना कामयाब। हाजिर, गैर हाजिर। आप स्कूल आए हो तो आप हाजिर हो, प्रेजेंट हो। अगर आप जिस दिन स्कूल की छुट्टी करेंगे तो उस दिन आपके रजिस्टर में गैर हाजिर लगेगी यानी एब्सेंट लगेगी। अया, नेहा। काफ़ी, ना काफ़ी। सवाल, जवाब। इंसानी, गैर इंसानी। अक्लमंद, बेवकूफ़। शुक्रगुजार, ना शुक्रगुजार। शुक्रगुजार बेटा उसको बोलते हैं जैसे हम सभी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है तो हम उनका शुक्र अदा करते हैं, है ना। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी नेमतों से हमें नवाजा तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और ना शुक्रगुजार उसे बोलते हैं जो कभी भी किसी का शुक्र अदा नहीं करता है। मंजूरी, ना मंजूरी। गहरा, सतही। गहरा मतलब बहुत, सतह मतलब ऊपरी हिस्सा जो होता है, ठीक है। कफ़ायत शुआर, कफ़ायत शुआर। फजूल खर्च। किफ़ायत शुआर बेटा उसे बोलते हैं, किफ़ायत शुआर उसे बोलते हैं जो बहुत सोच समझ कर अपने बजट के हिसाब से अच्छे से अपनी गाड़ी चलाता है, अपनी ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है। दोस्ती, दुश्मनी। सग़ीर, कबीर। नफ़ा, नुकसान। मारूफ, गैर मारूफ। किस्मत, बदकिस्मत। अब हम दूसरी लाइन में आ गए हैं। किस्मत, बदकिस्मत, है ना। कानूनी, गैर कानूनी।
आलिम जाहिल, कमज़ोर ताकतवर, यकीनी गैर यकीनी, बहादुर बुज़दिल, इब्तिदा इंतहा, दोस्त दुश्मन, वफ़ादार बेवफ़ा, तकब्बुर इनकिसारी, आबाद बर्बाद, अमानत ख़यानत, तामीरी तख़रीबी। देखिए तामीरी, जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो वो तामीरी का काम चलता रहता है, यानी तामीर किया जा रहा है। अगर कोई बिल्डिंग गिराई जाती है या गिर जाती है तो उसको बोलते हैं तख़रीबी, किसी चीज़ का तहस नहस हो जाना, है ना। आगे चलते हैं। नरम का सख्त होगा, नफ़रत मोहब्बत, मुस्तकिल यानी कंटिन्यू, आर्जी यानी कभी कभी, उसूल बेउसूल, आज़ादी ग़ुलामी। तो प्यारे बच्चों, आपने ये 2 पेज पढ़े और बहुत अच्छे से समझ के पढ़ा, आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई भी अल्फाज ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे, इंशाअल्लाह मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और ध्यान रहे, इसे आप सभी नोट ज़रूर करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के सवालात यानी मुतज़ाद से रिलेट एग्ज़ाम में आता ही आता है। अगर बेटे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपको एजुकेशनल वीडियोस यानी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पढ़ाई में हेल्प मिल सके और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको हेल्पिंग वीडियोस भी मिल सके। थैंक यू बच्चों।